सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस। तो जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है आपका मेनिंजेस के ऊपर। ठीक है, तो देखिए अब मेनिंजेस होता क्या है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो हमारा मेनिंजेस है वो नर्वस सिस्टम का हमारा चल रहा है प्लेलिस्ट, मतलब नर्वस सिस्टम जो हमारा चैप्टर है वो हमारा कैरी ऑन हो रहा है आगे। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं मेनिंजेस के ऊपर। ठीक है, तो मेनिंजेस होता क्या है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि मेनिंजेस और मतलब कुछ नहीं है, बस ये आपका यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसकी साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं। प्रोटेक्शन का क्या मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे मेनिंजेस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, मैं पहले उसको क्लियर आपको कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट होती है अपने स्कल एंड ब्रेन में, मतलब स्कल और ब्रेन के बीच में। और सेकंड जो पहला ये हो गया, और सेकंड ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम में या वर्टिब्रल कॉलम में एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेनिंजेस का ओवरऑल फंक्शन यहाँ पे होता है प्रोटेक्शन का, जो कि आपका स्कल के और ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये आपका वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट हो सकता है। तो जैसा आपको पता होगा जो हमारा ब्रेन है वो हमारे स्कल में होता है, और जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, तो मेनिंजेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपके स्कल एंड ब्रेन में होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि जैसे ये आपका स्कल हो गया ऊपर। ठीक है, अगर मैं इसको स्कल बोलता हूँ और इसको मैं अगर ब्रेन बोल रहा हूँ अंदर, ठीक है, ये आपका ब्रेन है फॉर एग्जांपल, मान लीजिए। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा ब्रेन बोल देता हूँ, तो अगर ये जो मैं लाइनिंग अब ले जा रहा हूँ ये, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ब्रेन है। ठीक है, ये आपका अगर ब्रेन है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ जो इसके बीच में आया है, ये बीच वाली जो कवरिंग है या लाइन है, इसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे मेनिंजेस। होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका होता है यहाँ पे मेनिंजेस। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ। अगर हम और थोड़ा इसको ब्रीफ में बात करें तो ये देखिए जो यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉन है कि ये हमारा फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्कल हो गया जो कि यहाँ पे डिनोट किया हूँ मैं, और ये हमारा अंदर ब्रेन हो गया। ठीक है, ये जो हमारी कवरिंग है ये मतलब ये हमारी लाइनिंग ये ब्रेन है, और ये जो नीचे गया ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा स्कल और ब्रेन के बीच में जो हमारा प्रोटेक्शन का काम करता है, हमारे शॉक को एब्जॉर्ब करता है बोल सकते हैं, वो तो CSF का भी काम होता है, मतलब ओवरऑल प्रोटेक्शन का काम होता है। ठीक है, और ये मेनिंजेस मैं आपको और अभी क्लियर करूँगा कि ये होता क्या है। देखिए आप सुने होंगे ज़रूर कि मतलब कि ड्यूरा मैटर, और यहाँ पे हो गया आपका एरिकिनॉइड मैटर, ये मैं लिख देता हूँ, और पिया मैटर सुने होंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी तीनों चीज़ें हैं जो कि ड्यूरा मैटर, एरिकिनॉइड मैटर और पिया मैटर, ये आपका यही तीनों होता है जो आपका मैं बता रहा हूँ मेनिंजेस का। ठीक है, यही मेनिंजेस का 3 लेयर होता है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है। इसको भी हम लोग थोड़ा और क्लियर करते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ। तो देखिए वही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कम्प्लीटली सराउंडेड बाई लेयर्स ऑफ टिश्यू दैट इज कॉल्ड मेनिंजेस। ठीक है, अभी हम लोग ये बात कर चुके हैं, और ये मेम्ब्रेन कवरिंग की तरह काम करता है बिल्कुल। और ये जो हमारा मेनिंजेस है ये प्रोवाइड करता है फर्दर प्रोटेक्शन बाई लाइनिंग बिटवीन स्कल एंड ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो अब देखिए जो हमारा मेनिंजेस होता है यहाँ पे ये 3 लेयर बनाता है। मतलब कि अगर हम मेनिंजेस की बात करें तो मेनिंजेस स्पेसिफिक कोई अकेला टर्म नहीं है, ये तीनों के ग्रुप को हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं। ठीक है, जो तीनों ग्रुप है उसको हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं। ये जो हमारा है, तो देखिए ये आपका एक अब डैप करके इसको याद कर सकते हैं। मतलब कि ओवरऑल यहाँ पे है कि एक होता है ड्यूरा मैटर, जो हमारा देखिए ये है ड्यूरा मैटर, दूसरा होता है एरिकनॉइड मैटर, तीसरा होता है पिया मैटर। ठीक है, जो हमारा ड्यूरा मैटर होता है आउटर मोस्ट होता है, एरिकनॉइड मैटर मिडिल होता है, और पिया मैटर अपना इनर होता है। तो आप इन जनरल सुने भी होंगे यार कि जैसे आप जैसे जैसे मैं छोटा था अगर अपनी बात करूँ, तो मैं जब यूट्यूब वगैरह चलाता था अराउंड इन माई क्लास 10th और 9th। ठीक है, तो मैं क्या करता था कि जैसे मुझे सर्जिकल थोड़ा सा ज़्यादा पसंद उस समय हुआ करता था। ठीक है, सर्जरी तो मैं मतलब देखा करता था, जैसे ब्रेन सर्जरी, हार्ट सर्जरी। ठीक है, तो वो सब थोड़ा मुझे देखने में उस समय मज़ा आता था। तो वो जब डॉक्टर्स क्या करते थे, पहले अगर उनको ब्रेन का ऑपरेशन वगैरह करना है, कोई ट्यूमर वगैरह रिमूव करना था, तो पहले वो स्कल हटाते थे, उसके बाद फिर वो बोलते थे वहाँ पे
कि मुझे अभी तक याद है वो बोलते थे कि यहाँ पे ये जो ब्रेन की लेयरिंग है जो कि मेनिंजेसिस की है, जैसे कि ड्यूरा मैटर मैं रिमूव करने जा रहा हूँ, यहाँ पे एरिकनॉइड मैटर पिया मैटर वगैरह रिमूव करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ें, तो वो आप अभी थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए होंगे कि वो चीज़ क्या थी, ठीक है। तो यही है। और अगर यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर करूँ, तो जो आपका ड्यूरा मैटर, पिया मैटर और एरिकनॉइड मैटर है, ये जो तीनों जो आपकी लेयर्स हैं, आउटर, मिडिल और इनर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ड्यूरा मैटर और आर्किनॉइड मैटर, मतलब आउटर और मिडिल के बीच में जो स्पेस होता है, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, फॉर एग्जांपल ये देखिए, मान लीजिए मैं ये 3 लेयर बना दिया, ठीक है। और ये हो गया आपका स्कल, ये हो गया आपका स्कल, ये हो गया आपका ड्यूरा मैटर, ये हो गया आपका अरिकनॉइड, ये हो गया आपका पिया मैटर, ठीक है। तो जो ड्यूरा मैटर के जो नीचे का ये स्पेस है, ये जो ड्यूरा मैटर के नीचे का जो इतना स्पेस है, इस लाइनिंग जो है इसके नीचे की जो ये सारी स्पेस है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। अब मैं आपको बताऊँ सब मतलब क्या होता है। सब मतलब होता है बिलो, और ड्यूरल मतलब ड्यूरा। तो जो ड्यूरा के जो नीचे की जो स्पेस है, मतलब सब मतलब होता है बिलो, ठीक है। तो वो जो सब ड्यूरल का मतलब होता है, अगर ड्यूरा के जो नीचे का स्पेस है, ये जो जितनी हुई है पूरी, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे आपका सब ड्यूरल स्पेस। तो ये जो सब ड्यूरल स्पेस है हमारा, यही इसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं आपका सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। ये जो स्पेस है हमारा, इसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। और अगर हम बात करें इस स्पेस की, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस। सब मतलब क्या हो गया, सब मतलब बिलो, सब मतलब होता है आपका बिलो, ठीक है। और एरिकनॉइड मतलब एरिकनॉइड ही हो गया, स्पेस मतलब उसका जो जगह हो गया। तो ये जो एरिकनॉइड हमारा है, ये जो हमारा एरिकनॉइड लेयर है, ठीक है, इसके नीचे का जो जितना स्पेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं सब एरिकनॉइड स्पेस, ठीक है। सब एरिकनॉइड स्पेस। यहाँ पे सॉरी स्पेलिंग में गलत लिख दिया हूँ, ठीक है। तो ये जो आपका होता है, ये हो गया आपका ओवरऑल, कि मतलब स्पेस की हम लोग बात कर लिए कि जो आपका ड्यूरा मैटर और आर्किनॉइड मैटर के जो बीच में प्रेजेंट होता है स्पेस, उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। और जो हमारा आर्किनॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में जो होता है स्पेस, उसको बोलते हैं सब आर्किनॉइड स्पेस, ठीक है। और आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो आपका सेंट्रो ये आपका जो हो गया सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, वो हमारा मतलब कहाँ रिलीज होता है, ठीक है। तो जो हमारा सब आर्किनॉइड स्पेस है, थोड़ी सी पेन की साइज़ लार्ज है, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा हो गया ये आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो कहाँ पे रिलीज होता है, तो जो हमारा सब एरिकनॉइड स्पेस है वो हमारा कंटेन करता है सीएसएफ को, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये प्रोटेक्शन वगैरह का भी काम करता है। तो वही चीज़ है। अगर हम और आगे बात करें, तो देखिए जो हमारा ड्यूरा मैटर है, अगर हम पहले ड्यूरा मैटर की बात करें, ठीक है, तो देखिए हमारा ड्यूरा मैटर क्या होता है। ड्यूरा मैटर हम लोग बात कर ही चुके हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयरिंग होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ये हमारे मेनिंजेस का। अगर हम इसकी फर्दर बात करें, तो देखिए जो हमारा आउटर वाला होता है और ये इनर होता है, ठीक है, ये दो पार्ट में ये भी डिवाइड होता है। या तो इसको दो पार्ट बोल सकते हैं आप, दो लाइनिंग बोल सकते हैं, ठीक है, इसकी भी दो लाइनिंग होती है, या तो दो आप लेयर्स बोल सकते हैं। पहली हो गई ये देखिए, ये आपका स्कल हो गया ऊपर वाला, देख सकते हैं आप, ये स्कल हो गया। और ये जो दो लाइनिंग है जो मैं अब ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 एंड 2, तो ये जो दोनों लाइनिंग है, ये आपका ऊपर वाला हो गया पेरियोस्टियल लेयर, दूसरा हो गया मेनिंजियल लेयर, या मेनिंजियल ड्यूरा या पेरियोस्टियल ड्यूरा बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आउटर होता है वो होता है पेरियोस्टियल लेयर, और जो आपका अंदर वाला होता है उसको बोलते हैं मेनिंजियल लेयर, ठीक है। अब थोड़ा सा हम उस लेयर के बारे में बात कर लें कि मतलब क्या क्या उसकी स्पेसिफिक क्या क्या मतलब चीज़ें हैं, ठीक है। तो जो हमारा पेरियोस्टियल लेयर होता है, सिंपल सी बात है, वो जो चीज़ ऊपर होगा वो थोड़ा सा रफ एंड टफ होगा, वो मतलब शॉक वगैरह को ऑब्जर्व अच्छे से करेगा, या भी जो भी चीज़ें हैं, मतलब वो देखिए आपका टफ होता है और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। और ये हमारा क्या करता है, कनेक्ट मेनिंजेस टू स्कल एंड वर्टिब्रा। देखिए यहाँ पे ये क्या करना चाह रहा है, थर्ड पॉइंट, कि ये हमारा कनेक्ट करता है, कनेक्ट मेनिंजेस टू स्कल एंड वर्टिब्रा। मतलब कि अगर, क्योंकि ये ऊपर वाली सबसे लेयर है, सबसे ऊपर लेयर वाली कौन सी थी, ड्यूरा मैटर। और ड्यूरा मैटर की भी जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभी हम लोग बात किए पेरियोस्टियल लेयर, पेरियोस्टियल लेयर, ठीक है। तो जो हमारा पेरियोस्टियल लेयर है, जो हमारा, थोड़ा सा मैं एक सेकंड के लिए वाईफाई ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं जहाँ जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे, कि जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे,
तो ये हमारा कनेक्ट करता है मेनिंजेस को स्कल और वर्टिब्रा में। कैसे? जो हमारा ये ऊपर वाला लेयर हो गया, अब ये किससे कनेक्ट होगा? अगर ये ब्रेन में पाया जा रहा हो तो ये हमारे स्कल, ये हमारा ऊपर वाला स्कल हो गया, ठीक है। ये हमारे स्कल को कनेक्ट कर रहा है मेनिंजेस से, बिल्कुल ये मेनिंजेस की लेयर थी ना यार, ये जो लेयर है, तो ये हमारे जो मेनिंजेस की लेयर है वो हमारे स्कल से कनेक्ट कर रहा है। ये हो गया आपका ब्रेन में। अगर हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम में, तो ये हमारा फॉर एग्जांपल ये वर्टिब्रा हो गया। अगर इसकी ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर ये ड्यूरा मैटर होती है। अगर ये ड्यूरा मैटर अगर है हमारा, वो भी पेरिस्टियल लेयर जो सबसे ऊपर वाली है, तो ये क्या करता है, ये भी कनेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब कनेक्ट करता है हमारे मेनिंजेस को हमारे वर्टिब्रा से, ठीक है। तो वही चीज़ ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए अब अगर हम बात करें इसकी अपने इनर लेयर या मेनिंजियल लेयर की, तो ये देखिए हमारा फॉर्म करता है इनफोल्डिंग। इनफोल्डिंग मतलब कि जैसे जैसे हमारा ब्रेन, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा ब्रेन है, ठीक है, ये मेरी ब्रेन है, ऐसा ही कुछ उसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये थोड़ा अप डाउन ये सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये हमारा इनफोल्डिंग भी फॉर्म करता है। कैसे? मतलब कि जो ये फॉर्म हमारा करता है इनफोल्डिंग, दैट डिवाइड क्रेनियल कैविटी, जो हमारी क्रेनियल कैविटी होती है, इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट, सपोर्ट वेरियस सब डिवीजन ऑफ ब्रेन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि जैसे ये हमारा ब्रेन हो गया फॉर एग्जांपल, ये ठीक है, ये हमारा ब्रेन हो गया, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो अब मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ मेनिंजेस। तो जो हमारा मेनिंजेस है, ये भी हमारा इनफोल्डिंग में ही ऐसे ऐसे, मतलब हमारे ब्रेन जैसे जैसे हमारा इनफोल्ड हुआ है, जैसे कि जो इसका गैरी वगैरह है, गैरी अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये भी ऐसे ऐसे फोल्डिंग बना रहा है। जो ये मैं ब्लू वाला बना रहा हूँ, ये हमारा है क्या, ये हमारा मेनिंजेस है, स्पेसिफिकली ड्यूरामेटर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और भी सारे मेनिंजेस की जो लेयर है वो भी इनफोल्डिंग बनाती हैं, लेकिन हम यहाँ पे ड्यूरामेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि ये इनफोल्डिंग बनाता है, ठीक है, ब्रेन के साथ कंपार्टमेंट में। और ये कंपार्टमेंट मतलब कि ये एक कंपार्टमेंट की तरह भी बना दे रहा है। जैसे ये कंपार्टमेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें होगी ना, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बोल सकते हैं। ये जो आपका गैरी होता है, वो आपका क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करूँ, तो ये आपका रेड वाला जो मैं ब्रेन बनाया हूँ, ये तो ये जो इनफोल्डिंग होती है, जो ऊपर ऊपर तक निकली होती है, ठीक है, उसको गैरी बोलते हैं। आप ब्रेन को अगर स्ट्रक्चर में अगर नेट पे डाल के देखेंगे, तो आपका ब्रेन कुछ ऐसे ऐसे होगा, ऐसे होगा, थोड़ा ऐसे। तो ये जो आपकी ऊपर जो उभार है ऊपर वाला, उसको हम लोग गैरी बोलते हैं, ठीक है। और फिशर क्या होता है? अगर हम फिशर की बात करें, तो जो हमारा ये ब्रेन हो गया, अगर ये थोड़ा सा और ऐसे ऐसे डिवाइड है, जैसे कि अपने हेमिस्फीयर वगैरह में, ठीक है, तो ये जो ये और ज़्यादा कटिंग होती है, जो कि ये ब्रेन को डिवाइड कर दे, जैसे डिफरेंट डिफरेंट हेमिस्फीयर में। अगर मैं ब्रेन की बात करूँ, तो ब्रेन को हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो वो जो लोब में डिवाइड कर दे रहा है, वो उसके फिशर्स होते हैं, जो हाई कट्स होते हैं, लंबे लंबे कट्स, ठीक है। तो उसको हम लोग फिशर्स बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जैसे यहाँ पे मैं इरेज करके आपको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर हम आगे बात करें, तो देखिए जो हमारा ये स्कल हो गया, इसकी हम लोग बात कर ही चुके हैं। तो ये हमारा पेरियोस्टल ड्यूरा या आउटर मोस्ट लेयर होगी, पेरियोस्टल लेयर, ठीक है। और ये हमारा दूसरा हो गया मेनिंजियल लेयर और मेनिंजियल ड्यूरा। तो इसके नीचे, मतलब कि अगर हम ड्यूरा की बात करें, ये ड्यूरा है ना, ड्यूरा मैटर, इसके नीचे हमारा हमारा हो गया, जो हो जाएगा कौन सा लेयर आएगा, एरिगोनॉइड मैटर आएगा। इसके नीचे कौन सा आएगा, पिया मैटर आएगा, हम लोग बात कर ही चुके हैं। और इसके नीचे आ जाएगा अपना ब्रेन, ये ब्रेन हो गया हमारा। और इसके ऊपर हमारा हो गया स्कल, ये हो गया हमारा ब्रेन, ठीक है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा एरिकनॉइड मैटर के जो नीचे हमारा स्पेस है, ये हमारा कौन सा हो गया, सबड्यूरल स्पेस, इसमें CSF प्रेजेंट होता है, और ये हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है। अगर मैं और थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूँ आगे, देखिए, और ये जो हमारा इनर लेयर था, वो क्या क्या बनाता है, वो इनफोल्डिंग कैसे बनाता है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो इनफोल्डिंग कैसे बना रहा होता है, अभी हम लोग केवल ड्यूरा मैटर की बात किए हैं। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करूँ आपको, ये हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रेन हो गया। देखिए स्फीयर क्या होता है, आपको पता होगा स्फीयर मतलब क्या होता है, जो हमारा कोई भी चीज़ें अगर वो अंदर से भरी हुई है, सर्कल भी है, तो आप उसको स्फीयर बोलेंगे, अंदर से फुलफिल है, और वो मतलब सर्कल में भी है, ठीक है, तो इसको आप स्फीयर बोलेंगे। अगर इसको मैं हाफ में डिवाइड कर दूँ, तो ये हो गया हेमी, मतलब हेमी मतलब हाफ, ठीक है। तो हेमी मतलब हाफ होता है, तो मतलब कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ, ब्रेन तो अंदर से भरा हुआ है, तो अगर इसको हाफ कर दें, तो ये हेमीस्फीयर बोला जाएगा, दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ आगे कि व्हाट इज हेमीस्फीयर, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा माउस किधर, हाँ देखिए, ये जो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया सेरिब्रम। सेरिब्रम मतलब सबसे लार्जेस्ट पार्ट हमारा होता है ब्रेन का, ये 80% ओवरऑल या 2/3 हमारा मतलब कवर अप करता है क्रेनियम का या हमारे स्कल का स्पेस, ठीक है। और ये हमारा जो हो गया,
देखिए इतना हमारा सेरिब्रम है, ये हमारा सेरिबिलम है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेरिबिलम। ये हमारा मतलब ज़्यादा पार्ट नहीं होता है, ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट होता है, ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट होता है। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये जो हमारी आई है लंबी सी लाइनिंग, ठीक है। तो इसको थोड़ा सीरियस कर लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ये जो हमारी हो गई राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मतलब जो ये राइट पार्ट हो गया, और ये हो गया हमारा लेफ्ट पार्ट। अगर मैं ब्रेन की बात करूँ तो ब्रेन हमारा कुछ ऐसा होता है, अगर मैं ऐसे ऐसे थोड़ा बना रहा हूँ तो ये बीच में से डिवाइडेशन होता है, फिर ये हमारा होता है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो ये हमारा यही राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये हो गया लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और इसके नीचे हमारा सेरिब्रम होता है, सेरिबिलम, सॉरी सेरिबिलम, ठीक है। ये हमारा ऊपर वाला बड़ा वाला हो गया सेरिब्रम, अंदर वाला सेरिबिलम है। तो सेरिबिलम जो हमारा होता है वो सेकंड लार्जेस्ट होता है, इसमें भी होता है, ये भी ऐसे ही डिवाइड होता है ऐसे। अब ब्रेन को अगर आप बाइलेटरल सिमेट्री में काटेंगे, बाइलेटरल रेडियल सिमेट्री क्या होती है, आप क्लास 9th और 11 में पढ़े होंगे। तो मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये कैसे मैं बताऊँ अगर आपको, जैसे ये पेन हो गई, अगर मैं इसको अगर ऐसे काटता हूँ, मतलब यहाँ से लेके ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे से लेके नीचे तक काटता हूँ तो ये आप इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं दोनों हाफ को देखूंगा तो मतलब इक्विलेटरल की तरह, मतलब थोड़ा दिखेगा ना, मतलब दोनों तरफ से इक्वल होगा, ठीक है। तो वो हो गई हमारी बाइलेटरल सिमेट्री। तो अगर हम ब्रेन को कट करते हैं ऐसे, अगर मैं ऐसे कट करूँगा तो ये बाइलेटरल सिमेट्री की तरह दिखेगा, ठीक है। तो वही चीज़, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कट करता हूँ यहाँ पे एक डिवाइडेशन है ही, और दूसरी चीज़ यहाँ पे एक राइट बन जाएगा, एक लेफ्ट, और ये जो हमारा सेरिब्लम है उसका भी राइट और लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़। और अगर हम देखें आगे, तो जो हमारा यहाँ पे ये जो हमारा जो तीन लाइनिंग आप गई ये देख रहे होंगे, ये हमारा यही हमारा ड्यूरा ड्यूरा हो गया, या फिर ड्यूरा मैटर हो गया, पिया मैटर, एरिकनॉइड मैटर। तो जो हमारा ये हमारी जो फर्स्ट लाइनिंग गई है, ये जो हमारी फर्स्ट लाइनिंग गई आप देख रहे होंगे, ये हमारा हो गया फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए इसको ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो ये ड्यूरा मैटर हमारा है, और ये देखिए हमारा इनफोल्डिंग भी बना रहा है, मतलब हमारे जैसा जैसे हमारा ब्रेन फोल्ड हुआ है, ब्रेन की जो जो गैरी जैसे जैसे फोल्ड हुई है, ठीक है, वैसे वैसे हमारा मतलब ये भी फोल्ड हुआ है। तो वही चीज़। तो यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ, जो हमारा ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मतलब कि अगर मैं केवल सेरिब्रम की बात करूँ तो जो सेरिब्रम का जो इनफोल्डिंग है, अगर उसके हिसाब से ये मैं फॉर एग्जांपल ये ब्रेन मान लीजिए, ठीक है, ये सेरिब्रम, ये सेरिब्रम हो गया। तो इसके साथ जो भी आपका ड्यूरा मैटर ऐसे, मतलब जो ये अंदर इसके साथ होके गया है, इनफोल्डिंग फॉर्म किया है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फाग सेरिब्री। फाग सेरिब्री देख लीजिए क्या है ये, फाग सेरिब्री मतलब क्या है, देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेता हूँ तो आप थोड़ा सा देख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए जो फाग सेरिब्री है, ये आपका मतलब सेरिब्रम में जो इतनी भी इनफोल्डिंग्स होती हैं उसके साथ, जैसे कि अगर ये कोई ब्रेन हो गया, अगर उसका सेरिब्रम की हम लोग बात करें तो सेरिब्रम जैसे जैसे फोल्ड हुआ है, जैसे जैसे फोल्ड होके गया है, उसके साथ साथ हमारा इनफोल्डिंग फॉर्म करते हुए हमारा मेलेंजेस भी गया है, स्पेसिफिकली ड्यूरा मैटर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वैसे वैसे ही जो इनफोल्डिंग फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे अंदर से देखिए, तो वो हमारा हो गया फाग सेरिब्री। और अगर हम सेरिबिलम की बात करें, ठीक है, या सेरिबिलर इसको हम लोग बोल सकते हैं, तो अगर सेरिबिलल हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो ये हमारा मान लीजिए सेरिब्रम हो गया, अरे सॉरी सेरिबिलम, ठीक है। तो ये हमारा अगर सेरिबिलम है, ऊपर वाला हमारा सेरिब्रम था, ये अगर हम सेरिबिलम की बात करें तो इसके अंदर जो इनफोल्डिंग बना रहा है तो वो हमारा हो गया फाक्स सेरिबिली। ये फाक्स वर्ड जो हमारा है वो सिमिलर है, इसमें भी फाक्स है, इसमें भी फाक्स है। यहाँ पे सेरिब्री हो गया मतलब सेरिब्रम की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे सेरिबिली हो गया मतलब जो हमारा हो गया सेरिबिलम, ठीक है। सेरिबिलम की अगर यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और अगर हम यहाँ थोड़ा सीरीज करके आपको और एक चीज़ क्लियर करूँ, मैं चीज़ें बार बार इसलिए कर दे रहा हूँ यार क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी कमी लग रही है, ठीक है। अगर मैं बात यहाँ पे करूँ इंटर, इंटर वर्ड क्यों कहाँ यूज करते हैं आपको पता होगा। इंटर वर्ड हम लोग यूज करते हैं बिटवीन टू, दो चीज़ों के लिए, ठीक है, मतलब दो लोगों के लिए हम लोग इंटर का वर्ड यूज करते हैं स्पेसिफिकली। जैसे कि अगर कोई हाउस हो गया, जैसे आप लोग सुनोगे इंटर हाउस कंपटीशन वगैरह, तो वो हमेशा दो चीज़ में होता है। इंटर ज़्यादातर को रिलेट सब लोग कर पाते हैं कि इंटर मतलब कि आपस अंदर की बात हो रही है, अपनी बात हो रही है, ठीक है। तो इंटर मतलब कि बिटवीन टू होता है हमेशा, मतलब कि दो लोगों के बीच में। तो दो लोगों की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दो पार्ट्स की बात हो रही है। अगर मैं यहाँ पे सेरिब्रम यहाँ पे लिखता हूँ सेरिब्रम, और ये हमारा सेरिबिलम हो गया, सेरिबिलम। तो इन दोनों के बीच में जो आपका इनफोल्डिंग बनाता है, ये जो आपका दोनों के बीच में इनफोल्डिंग बना रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ ब्लू कलर से, थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेते हैं, ठीक है, तब आप समझ पाएंगे। ये आपका हो गया, ये जो ब्लू वाला मैं पार्ट बनाया हूँ ये आपका सेरिब्रम हो गया, और जो मैं थोड़ा सा रेड वाला बनाने जा रहा हूँ देखिएगा, अब ये जो आपका पार्ट हो गया वो सेरिबिलम हो गया, रेड वाला, ठीक है। तो ये जो इन दोनों के बीच की जो फोल्डिंग बना रहा है
मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर से ले जा रहा हूँ, जो इनके बीच में जो फोल्डिंग बना रहा है उसको बोलते हैं हम लोग टेंटोरियम सेरिबिली, ठीक है, टेंटोरियम सेरिबिली उसको बोलते हैं। वो किस में होता है? बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबिलम, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा। पेन की साइज अपने नॉर्मल फिर से कर लेते हैं, नहीं तो लिखने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे, होप आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा था, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो हमारा ये जो हमारा दोनों लेयर है ड्यूरामेटर का, कौन कौन सा था? पेरियोस्टियम लेयर और हमारा मेनिंजियल लेयर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो लेयर है, उन दोनों के बीच में जो लेयर होता है, बिटवीन इन दोनों के लेयर के बीच में हमारा वीनस साइनसिस प्रेजेंट होता है। इन दोनों, जैसे पेरियोस्टियम जो हमारा लेयर हो गया और हमारा जो मेनिंजियल लेयर हो गया, ठीक है। इन मेनिंजियल लेयर जो और हमारा वो जो आपका पेरियोस्टियल लेयर हो गया, वो दोनों के बीच में हमारा जो साइनसिस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं वीनस साइनसिस। इस वीनस साइनसिस का फंक्शन होता है ड्रेनेज, या फिर आप ड्रेनेज बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं कि देखिए साइनसिस क्या होता है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बायो के टर्म में क्लियर कर दूँ कि साइनस जहाँ पे वर्ड लगा होता है, साइनस मतलब कि ये ड्रेनेज हमेशा करेगा, ड्रेन करेगा। और ये ड्रेन करके कहाँ ले जाएगा? कोई भी सब्सटेंस ये ड्रेन कर सकता है, इवन केमिकल, ब्लड और कोई भी चीज़ें, ठीक है। तो ये ड्रेन करके ले जाएगा हमारे हर्ट के पास, और हर्ट हमारा इसको फिर से रिसर्कुलेशन में लाता है, ठीक है। तो वेनस साइनसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये है कि जैसे हमारा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि अगर मैं रेट की बात करूँ तो रेट ऑफ CSF प्रोडक्शन जो हमारा होता है वो एकदम एकदम इक्वल होता है ड्रेनेज के, ठीक है। मतलब कि जिस रेट से हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसी रेट से हमारा आपका जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो ड्रेन भी हो रहा होता है। और ये कहाँ से ड्रेन होता है? ये हमारा जो हमारा होता है, देखिए, दिस वेंस ड्रेन ब्लड फ्रॉम ब्रेन टू हार्ट, ठीक है। ये हमारा जैसे फाग सेरिबली हो गया, फाग सेरिब्री फॉर्म सुपीरियर सेजाइटल साइनस, ठीक है। मतलब ये आपका ऊपर का बनाता है, और जो आपका टेरियोटियम सेरिबली जो हो गया आपका, ये हमारा स्ट्रेट एंड ट्रांसफर्ड साइंसेस फॉर्म करता है। ये आप आगे, हम लोग आगे लेक्चर, मतलब जितने भी आगे लेक्चर आने वाले हैं उसमें आप ये क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत थोड़ा सा दूसरे टाइप का टॉपिक है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होने वाली हैं उसमें आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। सारी चीज़ें एक ही वीडियो में तो आप कनेक्ट कर नहीं सकते, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो वही चीज़, तो जो हमारा रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, उसी की स्पीड से हमारा ड्रेनेज भी हो रहा होता है। तो वो ड्रेनेज कौन कराता है? साइनस कराते हैं। कौन से? आप एक याद कर सकते हैं, सुपीरियर सेजाइटल साइनस, और दूसरे भी कर सकते हैं स्ट्रेट एंड ट्रांसवर्स साइनसेस, ठीक है। होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर मैं नीचे चलता हूँ तो हम लोग ड्यूरा मैटर की बात कर चुके हैं, अब हम लोग एरिकनॉइड मैटर की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा एरिकनॉइड मैटर क्या होता है? एरिकनॉइड मैटर हमारा बिल्कुल जो हमारा होता है ये सेकेंड मेनिंजेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि जो हमारा ड्यूरा मैटर था, इसकी दो लेयरें थी, बिल्कुल आप रिमाइंड कर ही पा रहे होंगे। और जो हमारा सेकंड होता है, ये हमारा होता है एरिकनॉइड मैटर, ठीक है। और ये हमारा वेब लाइक नेटवर्क होता है, मतलब जाल की तरह थोड़ा ये नेटवर्क इसका होता है, फैला होता है। और ये हमारा मिडिल फाइब्रस लेयर होता है, मतलब मिडिल, बिल्कुल मिडिल फाइब्रस लेयर, क्योंकि फाइबर का बना हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यू, तो मिडिल में होता है। ड्यूरामेटर और पियामेटर के बीच में जो होता है वो मिडिल वाला होता है, कौन सा? एरिकनॉइड मैटर, ठीक है। और ये हमारा जो होता है कनेक्ट ड्यूरामेटर एंड पियामेटर, बिल्कुल। अगर मान लीजिए ये ड्यूरामेटर हो गया और ये हमारा पियामेटर हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो होगा इसको बोलते हैं एरिकनॉइड मैटर, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन प्रोवाइड करता है ना, दोनों के बीच में कनेक्ट करता है, वो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और ये क्या करता है? सेपरेटेड फ्रॉम ड्यूरामेटर बाई सब ड्यूरल स्पेस, जिसमें जिसको कि जिसमें साइनस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, सीरस फ्लूइड, सीरस फ्लूइड जिसमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए कि सेपरेटेड फ्रॉम ड्यूरामेटर बाई सब ड्यूरल स्पेस, जैसे कि ये ड्यूरामेटर आपका हो गया और ये हो गया आपका एरिकनॉइड मैटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्यूरामेटर, यहाँ पे एरिकनॉइड मैटर, ठीक है। तो ड्यूरामेटर, सब ड्यूरल स्पेस क्या होता है? सब ड्यूरल स्पेस मतलब कि सब मतलब होता है जस्ट बिलो, ड्यूरा मतलब ड्यूरा, तो जो ड्यूरा के बिलो की जो स्पेस है, ये स्पेस है, इसको बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस। इसमें हमारा हमारा जो होता है सीरस फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो चीज़। और अगर हम आगे थोड़ा सा देखते हैं कि ये हमारा जो, देखिए, एज ड्यूरामेटर वॉज मेकिंग इनफोल्डिंग विद ब्रेन, जैसे हमारा ड्यूरामेटर इनफोल्डिंग बना रहा था हमारे ब्रेन की, जैसे कि फाग सेरिबिली हो गया, फाग सेरिब्री, फाग सेरिबिली, और जो आपका टेंटोरियम सेरिबिली हो गया, ऐसे सेम टू सेम हमारा जो हमारा एर्गेनॉइड मैटर होता है वो भी इनफोल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है। देखिए, एर्गेनॉइड ऑल्सो मेक्स द सेम एज थ्री आर दीज बोल सकते हैं, एज दिस इनफोल्डिंग विथ सेम नेम, मतलब नाम आपका ये तीनों तीनों नेम जो यहाँ पे है वही नेम वहाँ पे भी होने वाला है। एर्गेनॉइड जो आपका लेयर बनाएगी, ठीक है,
वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और देखिए जो प्रोजेक्शन हमारी होती है, प्रोजेक्शन कॉल्ड एरिकनॉइड ग्रेनुलेशन। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ बता के, जो हमारा ब्रेन था यहाँ पे आपका ऐसे ऐसे छोटे छोटे कुछ ग्रेन्यूल्स टाइप के प्रेजेंट होते हैं। यही हमारे ड्रेनेज में हेल्प करते हैं। जो हमारे साइनसेस होती हैं वो यहीं पे आके कनेक्ट करती हैं, यही हमारा ड्रेन करके हमारे हार्ट तक ले जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि ये देखिए प्रोजेक्शन जो होता है वो प्रोजेक्शन को बोलते हैं, ऐसे ऐसे कुछ प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, ऐसे। तो ये जो हमारी प्रोजेक्शन होती है उसको एरिकनॉइड ग्रेनुलेशन बोलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हमारा एरिकनॉइड ग्रेनुलेशन बोलते हैं, जो कि रिमूव करता है हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को फ्रॉम सब एरिकनॉइड स्पेस इनटू ड्यूरल मैटर और ड्यूरा मैटर वेयर इट इज़ रीअब्जॉर्ब, ठीक है। ये रीअब्जॉर्ब होकर हमारे मतलब चला जाता है हमारे हार्ट के पास, और फिर हमारा ये मतलब सर्कुलेशन में बार बार कैरी ऑन होता है, ठीक है। अगर हम पिया मैटर की बात करें थर्ड की, तो देखिए पिया मैटर अपना क्या होता है। ये हमारा, जैसे कि आपको इतना देर से समझ रहे होंगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारा थर्ड लेयर होता है, ये हमारा थर्ड बनाता है लेयर, ठीक है। जैसे कि हो गया पहला ड्यूरा मैटर, दूसरा हो गया आपका वो क्या बोलते हैं एरिकनॉइड मैटर, थर्ड हो गया पिया मैटर, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये थिन होता है बिल्कुल, क्योंकि सबसे अंदर वाला होता है ये डेलिकेट होता है, मतलब एकदम थोड़ा सा हल्का होता है काफ़ी, ठीक है। डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है, ये इम्परमिएबल होता है हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के लिए, ठीक है। देखिए ये प्रिवेंट करता है आउटफ्लो ऑफ सीएसएफ फ्रॉम ब्रेन एंड फ्लूइड। जैसे कि हमारा इम्परमिएबल का क्या मतलब, ये हमारा इम्परमिएबल होगा तो ये हमारा नॉर्मल सी बात है, ये हमारे ब्रेन की जितने भी फ्लूइड्स हैं वो इसको आउट नहीं जाने देगा। अरे यार सारी चीज़ें बाहर ही चली जाएंगी तो हमारी ब्रेन सूख नहीं जाएगा, तो वो चीज़ है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा। अगर बार बार ड्रेन होता रहेगा तो बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वो भी लगेगा। तो उसी के लिए कि हमारा प्रिवेंट करता है हमारे बोल सकते हैं लीक को, या फिर आप बोल सकते हैं कि इम्परमिएबल सा होता है, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद सरफेस ऑफ ब्रेन, ये हमारा जो पिया मैटर होता है वो हमारे ब्रेन के एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे हमारा ये ब्रेन हो गया अगर ऐसे ऐसे, तो ये हमारा एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है हमारे ब्रेन के, ठीक है, वो चीज़। और यहाँ पे देखिए जैसे कि मैं आपको गायरी बताया था, गायरी और फिशर्स क्या होता है, अभी आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। और जो हमारा ये पिया मैटर होता है उसके पास काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है और नर्व्स टिश्यू भी होते हैं, ठीक है। इससे हमारा थोड़ा सा जो हमारा ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गया वो हमारे नर्वस टिश्यू को मिलते रहते हैं, या न्यूरॉन वगैरह को, ठीक है। और लाइंस जो होती हैं, लाइंस द कॉन्ट्रोर ऑफ ब्रेन, दैट इज़ गायरी एंड फिशर्स। गायरी फिशर्स क्या होती है, इसी को बोलते हैं जो लाइनिंग होती है, लाइंस द काउंटर ऑफ ब्रेन, ठीक है। ये जो चीज़ है यहाँ पे ये वर्ड लाइंस द काउंटर ऑफ ब्रेन, कॉन्टोर ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है, ये हमारा गायरी और फिशर्स को ही हम लोग ये बोलते हैं, ये लाइनिंग हमारी बनाती है। और ये जो होती है दिस लाइन दिस बाई पिया मैटर, ठीक है। ये हमारे पिया मैटर जो होता है इसको लाइन करके रखती है। जैसे कि ये हमारा ब्रेन हो गया, मैं आपको बताया था ये जो आउटर आउटर जो थोड़ी सी निकली हुई है इसको हम लोग गायरी बोलते हैं, और इसकी थोड़ी सी कटिंग कम होती है। लेकिन अगर हम फिशर्स की बात करें, जैसे कोई सेरिब्रल लोब्स या हेमिस्फीयर को ये जो डिवाइड कर रहा होगा लंबे में, उसको फिशर्स बोलते हैं। होगा आपको समझ में आया होगा। और ये जो हमारा होता है कंटेन कोरॉइड प्लेक्सिस, कोरॉइड प्लेक्सिस क्या होता है अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखिए पहले मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ आपके लिए। देखिए कंटेन कोरॉइड प्लेक्सिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड एपिडेमा, ठीक है, दैट प्रोड्यूस सी एस एफ प्रेजेंट इन और वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ये वी है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ये आपका वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में क्या बनाता है ओवरऑल, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने ब्रेन की बात करूँ तो हमारे ब्रेन में सॉलिड सा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो हॉलो स्पेस होता है उसको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो वो जो हमारा हॉलो स्पेस होता है हमारे ब्रेन के अंदर उसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। वेंट्रिकल्स और कुछ नहीं, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के ही ऊपर होने वाला है, ठीक है। तो उस हॉलो से स्ट्रक्चर को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। उस हॉलो स्ट्रक्चर जो वेंट्रिकल होता है उसकी जो लाइनिंग होती है वो आपका बना होता है इसका, देखिए कोरॉइड प्लेक्सिस जो यहाँ पे मेंशन है, कोरॉइड प्लेक्सिस से लाइनिंग होता है। और कोरॉइड प्लेक्सिस जो होता है उस लाइनिंग मतलब उसकी सेल्स कौन सी होती है, एपिडेमल सेल होती है। और एपिडेमल सेल में हमारा एपिथेलियल लाइक सेल्स थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, ठीक है। और वो जो हमारा एपिडेमल सेल्स, और आप बोल सकते हैं इसको एपिथेलियल सेल्स भी, आप इसको इनडायरेक्टली बोल सकते हैं। तो ये हमारा सिक्रेशन कराता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। होप आप समझ में आए होंगे। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ, ये जैसे ये हमारा ब्रेन हो गया, तो अगर यहाँ पे ये हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा वेंट्रिकल हो गया, वेंट्रिकल मतलब हॉलो स्पेस ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो अगर ये जो इसकी लाइनिंग है, मैं थोड़े दूसरे कलर से यहाँ पे डिनोट करता हूँ, जो ये वेंट्रिकल्स की जो लाइनिंग है ये लाइनिंग होती है कोरॉइड प्लेक्सिस की बनी होती है, ठीक है। ये कोरॉइड प्लेक्सिस की बनी होती है। कोरॉइड प्लेक्सिस की जो जिस चीज़ की बनी होती है मतलब, अब इसकी जो सेल्स होती है कोरॉइड प्लेक्सिस की, ये सेल्स हमारी होती है एपिडाइमल की, इपिनडाइमा, एपिडाइमल सेल, ठीक है। एपिडाइमल सेल जो होती है ये हमारा सी एस एफ को प्रोड्यूस करता है, सी एस एफ। अब सी एस एफ को प्रोड्यूस करता है कैसे,
कैसे क्या यार, एपिडेर्मल सेल हमारा क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जो आप अगर न्यूरोग्लिया जो हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 आई होप, ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 में आप पढ़े होंगे कि जो हमारा न्यूरोग्लिया आर ग्लियल सेल जो कि हमारे न्यूरॉन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो हमारा ओवरऑल क्या कर रहा था यहाँ पे, वो हमारा पाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जो आपका टाइप्स पाया जाता है आपके न्यूरोग्लिया का, वो होता है एपिडेर्मल, ठीक है। जैसे कि आपके 3-4 टाइप के थे उसमें, उसमें से एक था आपका एपिडेर्मल सेल, ठीक है। ये हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए मैं यहाँ पे इसको एक बार रीड भी कर देता हूँ। जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है आपको रोइड प्लेक्सिस की, वो CSF को प्रोड्यूस करता है। और जो हमारा वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन है, जो हमारे वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन है, वो क्या होती है, कुछ नहीं, बस कैविटी होती है, कैविटी फिल्ड विथ CSF। और वो CSF कौन प्रोड्यूस करता है, जो कोरॉइड प्लेक्सस होती है, कोरॉइड प्लेक्सस जो हमारी हो गई, उसकी जो सेल्स हो गई एपिडेर्मल सेल, वो एपिडेर्मल सेल जो हमारी होती है वो CSF को प्रोड्यूस करती है। जो हमारा एपिडेर्मल होता है, देखिए मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ, टाइप ऑफ न्यूरोग्लिया फाउंड इन CNS बेड CSF, ठीक है। और अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ, लास्ट जो मेरा बचा हुआ है, मतलब आपका ये देखिए आपका बचा हुआ है लास्ट टॉपिक जो है कि फंक्शन ऑफ मेनिंजेस। तो अगर हम मेनिंजेस की फंक्शन की बात करें, तो पहला फंक्शन यहाँ पे क्या होता है यार, जो पहला फंक्शन है वो हमारा जनरल सी बात है, ये मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि हमारा प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। कैसे बताया ही था कि जैसे ये मेरा स्कल हो गया और ये मेरा मान लीजिए ब्रेन हो गया, तो इसके बीच में जो लाइनिंग है इसको हम लोग बोलेंगे मेनिंजेस, ठीक है। और ये जो हमारा मेनिंजेस हो गया, ये जो मेनिंजेस हमारा हो गया, ये हमारा प्रोटेक्शन का काम करता था। और यही अगर मैं वर्टिब्रल की बात करूँ, जैसे ये वर्टिब्रा मेरा हो गया और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, तो इसके बीच में जो लाइनिंग है इसको भी मेनिंजेस बोलते हैं। ये हमारा मतलब कि जर्किंग को प्रिवेंट करता है, कोई चोट वगैरह हो तो उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली उस पर न लग पाए हमारे ब्रेन पे या स्पाइनल कॉर्ड पे, उसके लिए ये हमारा CSF भी प्रोड्यूस करता है मेनिंजेस, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये देखिए ये हमारा शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ये हमारा यूनिफॉर्म प्रेशर मेंटेन करता है। जो हमारा CSF होता है ये हमारा लिक्विड होता है, और ये हमारा लिक्विड होने के कारण हमारे जो ब्रेन का प्रेशर है ये हमारा मतलब बनाए रखता है, ठीक है, वो उसको मेंटेन करता है। और ये हमारा ब्लड CSF बैरियर भी बनाता है, ब्लड CSF बैरियर, ठीक है। होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट है आप ज़रूर से कमेंट करिए, मैं इसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, उस पर फर्दर नोट्स वगैरह जितने भी हैं मैं उसको अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। हमारे ग्रुप का जो हमारे जो ये चैनल का अबाउट सेक्शन है उसमें मैं वहाँ पे पिन किया हुआ हूँ, उसको आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए। और होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। और कोई फर्दर डाउट रह जाता है तब उसको कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ठीक है, थैंक यू।